एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पिछले लेक्चर में हमने अनियन पील वाले एक्सपेरिमेंट तक कवर कर लिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो वीडियो, बेटा जाके आप एक बार देख लो उसको, फिर इस वाले लेक्चर पे आ जाना। ओके, तो चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को फर्दर। तो चलो अब हम सीखते हैं ह्यूमन चीक सेल के बारे में। एक एक्टिविटी दे रखी उसके बारे में, तो बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें कुल्ला कर लेना है ठंडे पानी से, ठीक है। फिर क्या करना है, एक टूथपिक लेनी है और टूथपिक के ब्लंट एंड से अपने मुंह के अंदर डाल के स्क्रैप ऑफ कर लेना है यहाँ से, ऐसे करके। मान लो कि ये टूथपिक है, तो टूथपिक का एक आगे वाला हिस्सा होगा और एक होगा पीछे वाला। तो पीछे वाले हिस्से से ऐसे करके स्क्रैप ऑफ कर लेना और फिर जो भी मटेरियल स्क्रैप ऑफ करके मिले उसे एक ग्लास के स्लाइड पे ऐसे रख देना, ठीक है। फिर क्या करना है, उस ग्लास के स्लाइड पे एक ड्रॉप वाटर की डालनी है। फिर वहाँ पे और फिर उस पे एक ड्रॉप वाटर की डालने के बाद उसको इवनली वहाँ पे स्प्रेड कर लेना है ग्लास के स्लाइड पे। फिर वहाँ पे क्या करना है, एक ड्रॉप मिथाइलिन ब्लू के स्टेन की डालनी है। मिथाइलिन ब्लू एक ब्लू कलर का स्टेन होता है, जैसे कि हमने अनियन वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, सैफरनिन जो कि रेड कलर का स्टेन था, लगभग ऑरेंज कलर का होता है वो, बट यहाँ पे मिथाइलिन ब्लू स्टेन यूज करना है, ठीक है। तो चीक सेल में मिथाइलिन ब्लू, चीक सेल में मिथाइलिन ब्लू, अनियन वाले में सैफरनिन, अनियन सैफरनिन, अनियन सैफरनिन, ठीक है। फिर क्या करना है, अब 1 मिनट के लिए रुको और फिर स्लाइड के ऊपर तुमने मिथाइलिन ब्लू डाल दिया था, उसके बाद 1 मिनट के लिए रुक जाना और एक ड्रॉप ग्लिसरीन का डाल देना, जिससे कि ड्राइंग ना हो, ठीक है। फिर कवर स्लिप लगा देना, ब्लॉटिंग पेपर से साइड में से जो ज़्यादा ग्लिसरीन चली गई हो उसको रिमूव कर लेना, ठीक है। फिर माइक्रोस्कोप में देखो और ध्यान से देखना कि तुमको कैसे शेप के सेल्स दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें पॉलीगन जैसे शेप के सेल्स दिखेंगे और ये होते हैं चीक सेल्स, ठीक है। चीक सेल्स हमारे माउथ की इनर लाइनिंग को बनाते हैं, मतलब हमारा माउथ है, वहां पे जो भी लाइनिंग होगी, ये पूरी जो लाइनिंग है वो कौन बनाते हैं, चीक सेल। मतलब चीक्स के अंदर से हमने सेल्स लिए थे तो माउथ की लाइनिंग ही बनाएंगे ना, वो समझ गए। अब तुम्हें ये जो ह्यूमन चीक सेल्स हैं उसको अनियन के पील वाले सेल से कंपेयर करना है और तुम्हें एक चीज तो नहीं, कुछ चीजें तुम्हें एकदम सेम मिलेंगी। क्या क्या, दोनों में 3 चीजें सेम हैं। क्या सेम है, पहली चीज सेल मेम्ब्रेन, दूसरी चीज साइटोप्लाज्म, तीसरी चीज न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन मतलब सबसे आउटर वाली बाउंड्री, ठीक है। साइटोप्लाज्म मतलब उस बाउंड्री के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। और फिर तीसरी चीज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर में एक राउंड सा स्ट्रक्चर होगा जिसकी खुद की भी एक और बाउंड्री होगी। तो ये 3 चीजें सेम मिलेंगी अनियन सेल यानी कि प्लांट वाले सेल में, एंड ह्यूमन चीक सेल यानी कि ह्यूमन सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में 3 चीजें कॉमन मिलती हैं। पहली चीज है सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर बाउंड्री होती है, दूसरी चीज होता है साइटोप्लाज्म जो बाउंड्री के अंदर एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तीसरी चीज होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे सेंटर में एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसकी खुद की भी एक बाउंड्री होती है। और एक डिफरेंस भी देखने के लिए मिलेगा, डिफरेंस एक है, सिमिलैरिटीज 3 है। डिफरेंस एक कौन सा है कि जो अनियन सेल यानी कि प्लांट सेल है वहां पे सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर एक और बाउंड्री जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। और चीक सेल जो होता है, जो ह्यूमन सेल है, जो एनिमल सेल है, उसमें सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो। अब हम सीखते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में, ठीक है। सबसे बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है वो मैंने अभी आपको बताया कि वो आउटर बाउंड्री होती है किसी भी सेल की, और अगर वो किसी भी सेल की आउटर बाउंड्री है तो वो एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करने में मदद करेगी, ठीक है। और वो कैसी होती है, पोरस, मतलब उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे कि कोई चीज़ एंट्री हो पाए सेल के अंदर और कोई चीज़ एग्जिट भी हो पाए सेल के अंदर, ठीक है। और उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेली जैसा सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो न्यूक्लियस होता है सेंटर में। तो मतलब सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन
एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करने में हेल्प करती है। सेल मेम्ब्रेन में होते हैं कुछ पोर्स, जिससे कि कोई भी मटेरियल सेल के अंदर आ पाए और सेल से बाहर भी जा पाए। तो चलो अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म, जैसा कि तुमको पता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस भी होता है। और साइटोप्लाज्म का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि साइटोप्लाज्म में सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, मतलब सारे रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में होते हैं जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और क्या होता है, साइटोप्लाज्म में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कुछ मिनरल सॉल्ट्स भी होते हैं। तो अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर में मोस्टली प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस की खुद की भी एक मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है एक सेल के अंदर, मतलब न्यूक्लियस एकदम सेल के ब्रेन के जैसा है। और न्यूक्लियस ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। ग्रोथ को कंट्रोल करने का मतलब है कि एक सेल से दूसरा सेल बनेगा तो वो भी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। सो फाइनली अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होता है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, सेल वॉल प्लांट सेल को कॉम्पैक्ट और फिर्म रखने में मदद करता है, मतलब जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। और सेल वॉल रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, मतलब टफनेस प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एक प्लांट सेल को। तो चलो अभी टाइम आ चुका है एक स्टेप फर्दर चलने का, और अब हम बात करेंगे प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर रॉड शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें स्टोर हो सकती हैं या फिर कोई पिगमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है। जब प्लास्टिड्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और जब इन प्लास्टिड्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं होता तो ये कोई दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टोर करने में हेल्प करते हैं प्लांट सेल के अंदर। और क्या होता है, अब बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। अब वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वैक्यूल एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ठीक है, बट उनके अंदर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टोर रहती हैं और वो वेस्ट को भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और प्लांट के सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मैंने आपको एक और चीज़ पढ़ाई थी जो प्लांट सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता था। जल्दी से बताओ, जिन बच्चों ने भी सेल वॉल आंसर किया है, आंसर एकदम सही है, ठीक है। तो प्लांट के सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर है वो लिखना वैक्यूल, और अगर एक और पूछ लिया जाए तो लिख सकते हो सेल वॉल, ठीक है। तो वैक्यूल समझ में आ गया। वैक्यूल्स एम्प्टी स्पेसेस होते हैं पर उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टोर रहती हैं। वेस्ट मटेरियल को प्लांट के सेल से बाहर निकालने के लिए वैक्यूल्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और शेप ऑफ द सेल को बना के रखते हैं और स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट सेल्स को, ठीक है। अब सवाल ये है, क्या प्लास्टिड्स एनिमल सेल में होते हैं? तो जवाब है नहीं होते। तो एनिमल सेल्स में अब तक हमने ऐसी दो चीज़ें पढ़ ली जो नहीं होती हैं एनिमल सेल में। पहली चीज़ होती है सेल वॉल जो कि नहीं होता है एनिमल सेल में, और दूसरी चीज़ प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में होते हैं लेकिन प्लांट के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, और ये जो वैक्यूल्स होते हैं वो कभी कभी एब्सेंट भी हो सकते हैं एनिमल सेल में। और ये क्या करते हैं, ये एनिमल सेल में भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टोर करते हैं, लेकिन वैक्यूल्स के अंदर पानी में डिसॉल्व होती हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें एनिमल सेल के अंदर। एक बार वापस से बताती हूँ, जो एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं या तो वो एब्सेंट ही होते हैं या फिर वो बहुत छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू द वैक्यूल्स प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल्स, ठीक है। और जो वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में होते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टोर करते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट चीज़ें वैक्यूल्स के अंदर पानी में डिसॉल्व होती हैं।